कोई जब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मोहब्बतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की होश ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कहा जाता है अजमेर का एक हिंदू पंडित रोज दूध लेकर वो अपने बुतों के पास जाया करता था और सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है, बाबा रोज दूध आप कहाँ लेकर जाते हो? पंडित जवाब देता है, बेटी दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाकर आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है, बाबा जान क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित कहता है, बेटी ये दूध पीते नहीं है बल्कि मैं इनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है, बाबा जब वो दूध पीते नहीं है तो आप हर रोज दूध वहाँ क्यों लेकर जाते हैं? पंडित कहता है, बेटी ऐसी बेफुजुल बातें नहीं करते, बस तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि बाबा कल दूध लेकर मैं जाऊंगी और हर सूरत में दूध अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, बस इतना याद रखना जब मंदिर में कोई ना हो उस वक्त जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तो खुदा है तो दूध पी ले, बुत तो आखिर बुत ही था, वो कहाँ हिलने वाला था। अगर तो खुदा है मेरी आवाज को सुनता है तो पकड़ ये प्याला और दूध पी ले। वो बार बार जिद करती है। आखिरकार गुस्से से लड़की अपना सर बुत के चरणों में दे मारती है। लड़की अपनी जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं अपने घर को जाऊंगी, वरना तेरे कदमों में ही अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस यही अल्फाज कह रही होती है। लड़की की खुशकिस्मती उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए हुए खड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। लड़की आपके चेहरा अनवर की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? बाबा जी ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है, बाबा मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि तुम ये दूध पी लो ताकि मैं अपने घर वापस चली जाऊँ, ताकि मैं सबको बताऊँ हमारा खुदा सुनता और खाता पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा बुत कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान यही दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि लड़की में जब ये जुनून देखते हैं तो आप बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़कर कहते हैं कि तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है? बस आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुत दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गाँव वापस जाती है, गाँव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी इस बच्ची ने तेरी इज्जत को आज मिट्टी में मिला दिया है। देखो इसके सर और कपड़े पर खून लगा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ये ऐसी की है? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी ने मेरी इज्जत पर डाका डाला है, मैं तो बस अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ।
हो गया है। ये लड़की पागलों वाली बात कर रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चले, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उनकी बेटी भी उनके साथ जाते हैं। लड़की बुत से कहती है, ए खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है, पर बुत बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। वहाँ लोगों का मजमा लड़की से ये कहता है, ए लड़की पागलों वाली हरकत ना कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है, ए खुदा तुझे मेरी इज्जत की कसम है दूध पी ले, पर बुत को इस बात का कोई असर नहीं होता। लड़की कहती है, तू दूध पीता है कि मैं कल वाले बाबा को बुला कर लाऊं? लड़की के मुंह से ये बात निकलते ही बुत दूध का प्याला उठाता है और पूरा दूध पी जाता है। वहाँ सब लोग ये मंजर देखकर कहते हैं, बेटा ये कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की जवाब देते हुए कहती है कि मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गए थे। अब सारे गांव वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे आपको इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीते हैं? आपने फरमाया वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया है, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीनों आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग बड़े अदब के साथ आपको पूछते हैं कि बाबा आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है? इस पर आपने जवाब दिया कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ये कहना ही था। उस लड़की का बाप आपके कदमों में गिर गया, कहने लगा, बाबा आप बुतों को दूध पिलाने के लिए आए हो या हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद तमाम बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक मर्तबा आप जंगल से गुजरे, आपने देखा कि वहाँ कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इतनी रियाजत और मुजाहिदा करते थे कि 6-6 महीने तक अपनी जबान पर दाना पानी नहीं रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम आग को इसलिए पूजते हैं कि आग हमें दोज़ख में तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने ये बात सुनकर फरमाया, दोज़ख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग से बचने के लिए तुम अल्लाह की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें हाथ डालकर तो दिखाओ। उस पर उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? इस पर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, देखो हम खुदा को पूजने वाले हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो क्या हमारी जूती को भी नहीं जला पाएगी। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। वो बहुत देर तक आग में जलती रही मगर उस पर जर्रा बराबर भी आग का असर ना हुआ। ये माजरा देखकर सबके सब लोग वहीं मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।